पहाड़ जो 7 किलो 7 कोस जिसकी दूरी है, इतने बड़े पहाड़ को अपने उंगली पे उठा लिया तो लोग परेशान हो गए और पूछने लगे कन्हैया समझ में एक बात नहीं आई, बता सच सच की ऐसी कौन सी जादू है तेरी इस उंगली में कि इतने बड़े पहाड़ को उठा लिया। तो भगवान कृष्ण ने एक बात कही कि कुछ माखने को बले बढ़ो। भगवान कृष्ण ने कहा कि जो हमारी ब्रज की माताएं हैं ना, उन माताओं ने कुछ माखन खवाए तो उसका बल है और अपने लठियां लगा रखे थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि कुछ ग्वालन को साथ। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि मुझे कुछ आता नहीं है, लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के समक्ष कुछ बोल पाऊं तो उसके लिए मेरा सहयोग करना पड़ेगा, तभी मैं कुछ बोल पाऊंगी। और कैसा सहयोग? दोनों हाथ ऊपर उठा के बड़े प्रेम के साथ पीछे से बोलना भी है, आवाज भी आनी चाहिए। दो शर्त है, एक तो ताली बजाना है बड़े प्रेम के साथ और दूसरा मेरे पीछे पीछे बोलना भी है, क्योंकि मैं जितने दिन रुकूंगी ना बस सीताराम सीताराम ही बोलूंगी। वो भी सीताराम कहने का प्रयास करती हूँ, आता नहीं है वैसे। कहने का मतलब ये है कि सीताराम जी के जीवन को, सीताराम जी के जीवनचर्या को अपने जीवन में उतारने का प्रयास। तो मुझे आता नहीं है, मैं सीख रही हूँ सीताराम कहना, और आप लोग चाहेंगे तो सिखाई देंगे। कैसे? बड़े प्रेम के साथ दोनों हाथ ऊपर उठा के सीताराम सीताराम
वीर सिया रामचंद्र जी जय श्री सीताराम की इच्छा मन में जागृत हो गई तो भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत छोड़ के कहाँ गए? कहा दक्षिण भारत में लोमस ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गए। कितनी दूरी, और आप लोग तो जानते ही हैं मानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? कहा रचि महेश निज मानस राखा। जो स्वयं रचयिता है भगवान भोलेनाथ, वो कथा सुनने के लिए गए और आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। इस कथा पंडाल में ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कितने लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल समीप ही घर होगा वो नहीं आए होंगे। वो क्यों नहीं आए होंगे? गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करा रहे हैं कि यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई, यह गुण साधन ते नहीं होई। तुम्हारी कृपा पावत कोई कोई, स्वामी जी ने मानस में लिखा है कि यह गुण साधन ते नहीं होई। आप लोग अपने अपने कीमती समय को सदुपयोग में लाते हुए इस कथा पंडाल में आए हैं। ये साधनों का विषय नहीं है महाराज। अगर आप चाहें कि आप बहुत संपत्ति वाले हैं, आप बहुत बड़े विद्वान हैं और आप आके कथा में बैठ जाएं और दो चार शब्द कथा श्रवण करने, ये पैसे का विषय नहीं है, ये विद्वता का विषय नहीं है महाराज। कहा तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई, जिसके ऊपर ठाकुर जी की असीम कृपा होती है। जन्म जन्मांतर के जब पुण्यों का फल उदय होता है तब जाके भगवान की कथा हमें अच्छी लगती है, भगवान का सत्संग हमें अच्छा लगता है। आप लोग अनुभव किए होंगे कथा क्यों सुनना चाहिए? जो हम लोग भोजन मुख से ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी खाते हो, रोटी चावल मेवा मिष्टान कुछ भी, हम लोग जो मुख से ग्रहण करते हैं वो सब मल के रास्ते से बाहर हो जाता है। ऐसा ही है ना? जो कुछ मुख से अंदर जाता है वो सब मल के रास्ते से बाहर निकल जाता है, लेकिन जो कानों के द्वारा श्रवण किया जाता है वो कहाँ निकलता है? कहा महाराज कान से सुनते हैं और मुख से बाहर आता है।
होंगे, इधर उधर के भी हो सकते हैं। सुन के आए हैं। आप लोगों ने सुना है कि यहाँ हनुमान जी के मंदिर के प्रांगण में मारुति नंदन महायज्ञ हो रहा है। वहाँ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, भगवान का पूजन हो रहा है और उसमें सम्मिलित होने के लिए आए हैं। सुन के तो जो सुनते हैं कानों से वो मुख से बाहर होता है। एक आदमी ने सुना होगा कि यज्ञ हो रहा है, दूसरे से बताया होगा। किससे? कौन से मार्ग से? कहा मुख से बताया होगा कि वहां पे हो रहा है यज्ञ, हम भी चलते हैं। भगवान की कथा सुनते हैं तो मुख से कीर्तन निकलता है, इसलिए कथा सुनना जरूरी है। जो सुनेंगे वही निकलेगा। दिन भर इधर उधर की बात सुनेंगे तो चुंगली उंगली होता रहेगा। दिन भर राजनीति की बात सुनेंगे तो राजनीति की बातें निकलेगी। कानों से भगवान का सत्संग सुनेंगे तो कीर्तन मुख से निकलेगा। इसलिए बढ़िया चीज सुनना चाहिए, भगवान की कथा सुनना चाहिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर चौपाई लिखा है। बड़े भाग्य मानो से तन पावा, बड़े भाग्य मानो से तन पावा, सुर सुर लभ सब श्रृंखहि गावा। मनुष्य का शरीर पाना अत्यंत दुर्लभ है और कहा भी जाता है क्या? नरत्वम नरत्वम दुर्लभम लोके, नरत्वम दुर्लभम लोके, अर्थात मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है। विद्या तत्र सुदुर्लभा, मनुष्य का शरीर मिल भी गया तो विद्वान भी होना बड़ी अत्यंत दुर्लभ है। और अंत में कहा क्या? कभी त्वं दुर्लभम लोके, शक्ति तत्र सुदुर्लभा, कवित्वं दुर्लभम लोके। आजकल तमाम लोग कविता लिख देते हैं, लेकिन जो कवित्व शक्ति महाकवि तुलसीदास जी महाराज के पास थी, जो कवित्व शक्ति महाप्रभु कालिदास के पास थी, वैसा कवित्व शक्ति सबके पास नहीं होता। इसलिए मनुष्य का शरीर अत्यंत दुर्लभ है और हम लोगों को तो परमात्मा ने कितनी कृपा किया है कि मनुष्य का शरीर दे के भेजा, वो भी ठीक ठाक। लेकिन भगवान कहते हैं इस बार तो गलती करके 2 हाथ दे के भेजा, पर कथा में जाके अगर ताली नहीं बजाया तो ये गलती दोबारा नहीं करूंगा महाराज। 2 के बदले अगर 4 दे के भेज दिए तो आप लोग समझिएगा। वैसे यहाँ के लोगों के बारे में मैं नहीं कुछ कह रही हूँ, आप लोग तो बहुत ही अच्छे हैं। कथा में कोई आए अथवा न आए, लेकिन हमारे श्री हनुमान जी महाराज है ना, वो सबसे पहले कथा में आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। जिस समय भगवान स्वधाम जाने लगे तो हनुमान जी से कहा भगवान ने, राम जी ने, कि हनुमान अब तो मैं जा रहा हूँ, तुम भी हमारे साथ चलो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ चलूं, लेकिन एक बात बता दो, आप एक बात बताओ, आपके साथ चलूंगा तो वहां आपकी कथा मिलेगी क्या सुनने के लिए?
हम ही मिलेंगे, कथा कहाँ मिलेंगे। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु एक बात आप भी सुन लीजिए, मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। आप जहाँ होंगे वहाँ आपकी कथा हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आपकी कथा जहाँ होगी वहाँ आप जरूर रहेंगे, इसलिए मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा। मैं तो जहाँ जहाँ आपकी कथा होगी वहीं वहीं आपका कथा श्रवण करूंगा। तो श्री हनुमान जी महाराज सबसे पहले आते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। और आप लोगों ने रामायण पढ़ी हो तो आप लोगों को पता होगा, स्मरण होगा क्या, किष्किंधा कांड में श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि मैंने आपको पहचान लिया, आप ही ब्राह्मण देवता। हमें ऐसा लगता है कि आपकी और हमारी दूरी थोड़ी ज्यादा है। एक काम करिए, थोड़ा और करीब आइए, क्या पता कुछ और दिखे। श्री हनुमान जी महाराज भगवान के थोड़े और करीब आए, और जब थोड़े और करीब आए तो क्या कहा, महाराज एक बात मैं बता दूं, अब तो बिल्कुल पहचान गया। भगवान ने कहा क्या पहचान गया, तो श्री हनुमान जी कह रहे हैं, नर नारायण की स्तुति बड़ी हंसी आई। इतने सारे प्रश्न एक साथ करने के बाद महाराज पहचान लिए, और क्या पहचाना। अब हनुमान जी ने कहा कि आप तीन नहीं, आप तो दो हैं। क्या है, नर नारायण की तुम दो। नर के रूप में नारायण है, अब तो अच्छा से पहचान गया। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण देवता, हमें ऐसा लगता है कि आपकी अवस्था थोड़ी ज्यादा है, आंखों से थोड़ी कम दिखाई पड़ता हो, इसलिए थोड़ा और करीब आइए, पता नहीं कुछ और दिख जाए। श्री हनुमान जी महाराज थोड़ा और करीब आए, और जब और करीब आए तो श्री हनुमान जी महाराज ने क्या कहा, महाराज एक बात बता दूं, अब तो मैं बिल्कुल पहचान गया अच्छे तरीके से। भगवान को हंसी आई। भगवान ने कहा अब क्या पहचाना, तो श्री हनुमान जी महाराज कह रहे हैं, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भाई, तुम अखिल भुवन पति दीन मनुज अवतार। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि महाराज अब तो बहुत अच्छा से पहचान गया हूँ कि आप कौन हैं। भगवान ने कहा बताओ। कहा आप तीन नहीं, दो नहीं, बस एक है, अखिल भुवन पति ही मानो अवतार लेके आए हैं। श्री राम प्रभु ने लक्ष्मण भैया से कहा कि भैया आप देख रहे हो ये महाराज जो बोल रहे हैं ना, इनके बोलने में शब्दों की त्रुटि तो है ही नहीं, और जौन से शब्द के अनुसार मुख की आकृति होनी चाहिए, भाव की आकृति होनी चाहिए, वो सभी महाशय के बोलने में है। हमें ऐसा लगता है कि ये कोई साधारण नहीं है। लक्ष्मण भैया ने कहा कि भैया एक बात मैं बता दूं आपको, आपने कहा कि ब्राह्मण देवता साधारण नहीं है, असाधारण है, तो आज मैं भी यहाँ दर्शक बन के खड़ा होकर देखूंगा कि अगर प्रश्न करने वाला असाधारण है तो महाराज उत्तर भी असाधारण होने चाहिए। क्यों? एक तरफ श्री हनुमान जी महाराज हैं जो
ज्ञान अखंड एक सीतावर, जो स्वयं ज्ञान ही श्री हनुमान जी महाराज के प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि अब तो मैं बिल्कुल पहचान गया, आप जगत के कारण है, जग कारण कारण भव। श्री हनुमान जी महाराज ने जब कहा ना, तो भगवान ने कहा तो सिद्ध करो कैसे। तो पूरा जानकारी नहीं है महाराज, मैं जगत के कारण नहीं हूँ, मैं तो राजा दशरथ जी के कारण हूँ। कोसलेश दशरथ के जाए, मैं तो महाराज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जी के कारण हूँ। जग कारण कारण भव, समस्त पृथ्वी का भार हरण करने के लिए आप आए हैं। भंजन धरनी भार। राम राघव ने कहा प्रभु हनुमान जी एक बात बता दो ब्राह्मण देवता, आपने अभी अभी कहा कि मेरा अवतार पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए हुआ है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक तो पृथ्वी की बिटिया थी जानकी जी, उनका तो रक्षा कर ही नहीं पाए, और पूरे पृथ्वी के भार का हरण कैसे करूंगा मैं। जग कारण तारण भव, भंजन धरनी भार, और की तुम अखिल भुवन पति। जब श्री हनुमान जी ने कहा ना कि अखिल भुवन पति, तो राम राघव ने कहा महाराज एक अयोध्यापति बनने वाले थे, वो भी हम पितु वचन मान बन आए, वनवास हो गया और वन वन में भटक रहे हैं, तो अखिल भुवन पति कैसे हो सकते हैं। और आपने कहा लीन मनुज अवतार, तो मेरा अवतार नहीं हुआ है, आप सिद्ध करो। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि है तो आप वैसे ब्रह्म हैं, आप वैसे हैं ईश्वर। राम राघव ने कहा कि ये भी सिद्ध करो, कैसे ब्रह्म हूं मैं। और ब्रह्म की परिभाषा, जहाँ तक परिभाषा की बात आती है, तो गोस्वामी जी कहते हैं कि ब्रह्म का लक्षण कैसा होता है, ब्रह्म का स्वरूप कैसा होता है। कहा महाराज एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। एक अर्थात ईश्वर एक है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा आप भी तो एक हो। राम राघव ने कहा नहीं नहीं महाराज, हम एक नहीं, हम तो चार हैं। जन्मे एक संग सब भाई। और जब ये कहा ना, तो वहाँ एक का नहीं चार का संकेत है। हनुमान जी महाराज ने कहा ईश्वर एक होता है, भगवान ने कहा नहीं हम तो चार हैं। एक अनीह, यानी ईश्वर जो है वो इच्छा रहित होता है, निरीह होता है। राम राघव ने कहा महाराज ब्रह्म को इच्छा नहीं रहती होगी, लेकिन मेरी तो इच्छा है। भगवान ने, हनुमान जी ने कहा आपकी क्या इच्छा है। राम राघव ने कहा कि मेरी ये इच्छा है कि यहाँ हरि निश्चर वैदे है, यहाँ हमारे पत्नी का हरण हो गया है और उनको ढूंढ निकालना, ये हमारी इच्छा है। ब्रह्म को इच्छा नहीं होता होगा, लेकिन हमें तो इच्छा है। भैया थोड़ा ये कम कर देना। एक अनिल अरूप। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता। राम राघव ने कहा ब्रह्म का रूप नहीं होता होगा, लेकिन हमारा तो रूप भी है। कैसा रूप है। कहा मैं श्यामल हूँ और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण ये गोरा है। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता। राम राघव ने कहा भैया महाराज आपको शायद पता नहीं है, ब्रह्म का नाम नहीं होता होगा, लेकिन हमारा तो नाम भी है। और नाम क्या है कि मेरा नाम राम है और मेरे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है। अनामा, अज, अज कहते हैं अजन्मा को, जिसका कभी जन्म नहीं होता। श्री हनुमान जी महाराज ने कहा कि प्रभु एक बात मैं बता दो, ईश्वर का कभी जन्म नहीं होता। राम राघव ने कहा कि ईश्वर का जन्म नहीं होता होगा, लेकिन हमारा तो जन्म भी हुआ है। जन्मे एक संग सब भाई, हम तो जन्म लेके आए हैं। और ज्ञानी लोग कहते हैं
कि भगवान प्रकट होके आते हैं। तो गोस्वामी जी ने और भगवान ने ज्ञानियों के भाव को भी सुरक्षित रखा। ज्ञानी लोग कहते हैं भगवान जन्म नहीं लेते, तो उनके लिए कहा भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, भगवान तो प्रकट होके आते हैं। लेकिन भक्त होते हैं ना, वो कहते हैं जिसका भगवान जन्म नहीं लेते हो, लेकिन हमारे भगवान तो जन्म लेके आते हैं। तो उनके भी भक्तों के भी भाव को सुरक्षित किया भगवान ने और संकेत किया जन्मे एक संग सब भाई, भगवान ईश्वर जन्म लेके आते हैं। श्री हनुमान जी ने कहा कि धोकर श्रेष्ठ हम तो रोते हुए आ रहे हैं, हे खगमृग है मधुकर श्रेणी। श्री हनुमान जी ने कहा कि भगवान अभी तो आपके पत्नी का हरण हुआ है, इसलिए आप रो रहे हो, वैसे तो आप सच्चित आनंद स्वरूप हैं। राम राघव ने कहा नहीं नहीं महाराज, आपको कहीं गलतफहमी हो गया है। आप अगर ये सोच रहे हो कि यहाँ आने के बाद पत्नी का हरण हो गया श्री जानकी का, इसलिए रो रहा हूँ, नहीं नहीं, शायद आपने पूरी बात सुनी नहीं है। और पूरी बात क्या है? सोनी बचन सो जाना रोदन गाना धोई बालक जानकारी नहीं है और पूरी कथा विस्तार से सुना दिया हनुमान जी को। श्री हनुमान जी ने कहा कि महाराज एक बात बताओ, आप हैं कौन? आप ये तो बताइए कि आप हैं कौन? राम राघव ने कहा कि बस मेरा परिचय इतना ही जान लो। मेरा परिचय क्या है? आपन चरित कहा हम गाए, आपन चरित कहा हम गाए। श्री राम राघव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान जी ब्राह्मण देवता एक बात बता दूं मैं आपको, मैंने अपना चरित्र गाकर सुना दिया, आपन चरित्र कहा हम गाए। अब विचार करके देखिए, बस श्री हनुमान जी महाराज इतने ही बात सुने, आपन चरित्र कहा हम गाए, और तुरंत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज क्या दर्शन करा रहे हैं। बस इतना सुना श्री हनुमान जी महाराज ने और क्या किया? प्रभु पहचान परे वो गए चरना, प्रभु पहचान परे वो गए चरना।
बस इतनी सी बात सुने श्री हनुमान जी और एकदम भगवान के चरणों में साष्टांग गिर गए और गिर के